वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल में अनंतजीत सिंह नरूका का स्वर्ण पदक, राजस्थान एमसेंट नीति 2024 को मंजूरी, क्या प्रावधान किए गए हैं, और फाय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर रख दिया। इसके साथ और भी अजमेर के स्थानों का नाम बदला है, वो स्थान कौन कौन से हैं उनकी चर्चा पूरी विस्तृत करेंगे। डेली आपको इस समय एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली, और कल 15 फरवरी है तो 15 फरवरी को 1 से 15 फरवरी की क्लास और मिल जाएगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले पढ़ते हैं कल के क्वेश्चन। कल हमने पढ़ा कि स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के जो कुलपति है उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, डॉक्टर अरुण कुमार। और आपको बता दूं, ये राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय है और हाल ही में खेजड़ी वृक्ष की सांगरी है उसको भी जीआई टैग दिलाने के लिए इन्होंने आवेदन किया है। 38वें नेशनल गेम उत्तराखंड में राजस्थान के खिलाड़ी हैमर थ्रो में प्रवीण कुमार, महिला हैंडबॉल टीम और जूडो में आकाश ने कांस्य पदक जीता। राजस्थान हाईकोर्ट में 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत कब प्रस्तावित है? 8 मार्च को। और केंद्र सरकार द्वारा 56 नई वाटरशेड परियोजना किस योजना के तहत स्वीकृत की गई है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना WDC PMKSY 2.0 के तहत। फिर हमने पढ़ा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट कहां स्थापित किया गया है? जयपुर में। और राजस्थान खनिज नीति 2024 लागू हुई थी 9 दिसंबर 2024 को और अवधि 31 मार्च 2029 रहेगी। ये हमने कल पढ़ा था। इसकी क्विज आपको नानक जाती है, टेलीग्राम पे आपको इसकी वन लाइनर PDF मिल जाती है और इसकी क्विज मिल जाती है और नानक क्लास है उसमें प्राप्त हो जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को पुनः एक बार नमस्कार और सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो आप। पहला प्रश्न, 12 फरवरी 2025 को अजमेर के बदले गए स्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी बिल्कुल, इससे पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उस समय सिर्फ घोषणा की गई थी हमारे अजमेर उत्तर से विधायक और 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा। अब 12 फरवरी के दिन इनके नाम पर मोहर लग गई है। फाय सागर जो है उसका नाम बदलकर वरुण सागर है। जाहिर सी बात है, अजमेर में जो फाय सागर है वहाँ फाय सागर झील भी है। किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद मेमोरियल कर दिया। और होटल खादिम जो है उसका नाम बदलकर होटल अजमेरू किया गया है। तो तीनों ही आपको याद रखनी है, 1 2 3। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें फाय सागर का नाम वरुण सागर है। तो फाय सागर का नाम परिवर्तित हुआ, क्या कर दिया? वरुण सागर। घोषणा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 23 नवंबर 2024 को घोषणा की थी और 12 फरवरी 2025 को नाम परिवर्तन की मंजूरी मिल गई। फाय सागर करीब 132 साल पहले अकाल राहत और शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए कर्नल फाय ने निर्माण करवाया था। दूसरा, किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम महर्षि दयानंद मेमोरियल कर दिया। होटल खादिम का नाम परिवर्तन करके होटल अजमेर कर। ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी। दूसरा प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? वाह क्या बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है संघर्ष को सलाम, मेहनत को सलाम। आप मेहनत करते चलिए, निरंतरता रखिए और चलते जाइए और इन खिलाड़ियों से सीखिए अनुशासन। बोले एक में असफल तो लगातार काम करना है, उसके बाद इतना काम करना है कि सफल होना है। अनंतजीत सिंह नरूका के बारे में बता देता हूं मैं। ये टोंक जिले के निवासी है और अभी पेरिस ओलंपिक खेलने गए थे। महेश्वरी चौहान के साथ अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि पदक नहीं जीत पाए, चौथा स्थान रहा था। लेकिन अब इस 38वें राष्ट्रीय खेल के अंदर इन्होंने स्किट निशानेबाजी में गोल्ड पे निशाना लगा दिया। ये आपके सामने तस्वीर टोंक के हैं, हालांकि पड़ोसी है टोंक जयपुर का, तो अभी जयपुर में ही रह रहे हैं क्योंकि इनको प्रशिक्षण लेना होता है, ट्रेनिंग लेनी होती है, तो अकेडमी में जाते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड निशानेबाजी में पुरुषों की स्किट स्पर्धा में अनंतजीत सिंह नरूका ने लगाया गोल्ड पे निशाना। 56 अंक के साथ शीर्ष पर रहे। टोंक के अनंतजीत सिंह नरूका पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया। अब दमदार तरीके से 38वां राष्ट्रीय गेम चल रहा है और मेरे हिसाब से आज लास्ट दिन है। हाँ, आज समाप्त हो जाएंगे, फिर पूरी डिटेल आ जाएगी कि हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक, टोटल कितने पदक,
स्वर्ण रजत की थे और लगभग अब 40 प्लस पहुंच चुके हैं, 40 प्लस पहुंच चुके हैं। तो कुछ एक की चर्चा कर लेते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। तरुण शर्मा ने बॉक्सिंग में रजत पदक जीता, ये राजस्थान के हैं सारे। मोनिका जाट ने साइकिलिंग में रजत पदक जीता। रजत चौहान ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता। प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने कयाकिंग नौकायन में स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक जीता और राजस्थान वुशु टीम ने कुल 11 पदक जीते, 4 स्वर्ण 1 रजत 6 कांस्य। उसके बाद हैमर थ्रो में प्रवीण कुमार ने जीता कांस्य पदक। महिला हैंडबॉल टीम ने कांस्य पदक। जूडो में आकाश ने कांस्य पदक और राजस्थान महिला नेटबॉल टीम ने रजत पदक जीता और शुभम गोरा ने वुशु में स्वर्ण पदक। देखो खास तो स्वर्ण पदक वाले तो बहुत ही खास होंगे, बाकी एग्जामिनर पिछले 2 अगर राष्ट्रीय खेलों की चर्चा देखें तो पेपर में कोई भी प्रश्न पूछ लेता है, वो खिलाड़ी का नाम पूछ लेता है। जैसे अभी 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में चल रहे, 39वें होंगे मेघालय के अंदर। कहाँ होंगे? मेघालय। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। अगला, उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं से अक्सर एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा है। उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का खिताब है वो राजस्थान ने जीत लिया। किसने? राजस्थान ने। पुरुष का भी और महिला दोनों का। देखो भाई, महाराणा प्रताप खेल गांव परिसर उदयपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता का, लैक्रोज है ये फैनी है, लैक्रोज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में मेजबान राजस्थान की बालक और बालिका वर्ग में चैंपियन बना। बालिका वर्ग में हरियाणा को हराया, कप्तान सुनीता मीणा थी, और पुरुष वर्ग में उड़ीसा को हराया, कप्तान मोहनलाल गमेती थे। सब जूनियर वर्ग का टूर्नामेंट भी हुआ, उसमें राजस्थान टीम उपविजेता रही थी और सब जूनियर बालिका वर्ग में राजस्थान की यशोदा गमेती सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रही थी। सबसे बड़ी बात, पुरुष और महिला दोनों में राजस्थान चैंपियन रहा। महिलाओं में हरियाणा को हराया, पुरुष में उड़ीसा को हराया। हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में 3000 क्षमता के वर्टिकल साइलो का लोकार्पण किया गया? ये सामने राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड जयपुर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 3000 लीटर के ये स्पेशल तरल जो नत्रजन भंडार साइलेज है उसका लोकार्पण किया 13 जिलों। कितने? 13। देखो कोई डिटेल, राजस्थान में पशुपालन व डेयरी विकास राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है सेंटर के अंदर, उसके तर्ज पर तरल नत्रजन भंडार 13 जिलों में 3000 लीटर क्षमता के वर्टिकल साइलो का लोकार्पण। कुल 29 जिलों में वर्टिकल साइलो भंडारण क्षमता 93,000 लीटर होगी, लेकिन अभी 13 जिलों से स्टार्टिंग की। जयपुर और उदयपुर में 6000 लीटर क्षमता के साइलो बनेंगे। कृत्रिम गर्भाधान व मैत्री कार्यकर्ता 629 मैत्री कार्यकर्ताओं को एआई किट वितरित होगी। पहली बार इलेक्ट्रिक केटल और क्रायोजार बैग भी शामिल होंगे। 5000 अतिरिक्त एआई किट, लागत 150 रुपये। और मिशन उत्कर्ष जैसलमेर के तहत जैसलमेर में गर्भाधान कवरेज बढ़ा। नए वर्टिकल साइलो इन जिलों के अंदर स्थापित होंगे। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भविष्य में बजट पर इनमें अनुमोदन होगा और लक्ष्य राजस्थान को कृत्रिम गर्भाधान में देश में पहला स्थान दिलाना। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इतना भी ज्यादा नहीं। डेली अपडेट है तो पढ़ना जरूरी है। इस राष्ट्रीय उद्यान में यूट्रिकुलेरिया दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया। मांसाहारी पौधा है, मांसाहारी। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर इस राष्ट्रीय उद्यान में यूट्रिकुलेरिया दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर है। मैं बता देता हूं, केवलादेव वर्तमान में एक अभ्यारण्य भी है और एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल हो चुका है और रामसर साइट में भी आर्द्रनम भूमि क्षेत्र में शामिल है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में यूट्रिकुलेरिया की खोज, ठीक है, पौधे का नाम है यूट्रिकुलेरिया ब्लेडरवार्ट। विशेषतः दुर्लभ मांसाहारी पौधा है। सामान्य रूप से मेघालय और दार्जिलिंग में पाया जाता है। महत्व, जैव विविधता को बढ़ावा, पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान, छोटे कीटों को पकड़कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। क्या बात है, मांसाहारी यानी ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीट वगैरह इसके पास आते हैं तो ये भस्म कर लेता है अपने आप, तो मांसाहारी हो गया। जो मांस खाता है, छोटे कीड़े मकोड़े खाता है, कोई भी खाएगा वो मांसाहारी कहलाएगा। तो ये पौधा याद रखना, यूट्रिकुलेरिया दुर्लभ मांसाहारी पौधा केवलादेव में पाया गया है। देखा गया अक्सर ये मेघालय और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के आसपास क्षेत्रों में मिलता है।
राजस्थान सरकार ने एमसेंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की थी, ये प्रभावी रहेगी। आरएसप्रीत एग्जाम 2025 2 फरवरी में आया था और मैं एक एक प्रश्न लेके चल रहा हूँ क्योंकि निश्चित है कि ये नीतियां अगले 5 साल के लिए बनी है, तो अगले 5 साल तक पेपर में आएगी, प्लस बड़े एग्जाम में, बड़े स्तर के एग्जाम में आगे तो छोटे वाले में तो आनी है। तो 31 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति की घोषणा तक एमसेंड नीति बजरी से संबंधित है। बजरी का अवैध खनन वगैरह होता है ना, उसके लिए। हालांकि मैं आपको इसको करवा चुका हूं, लेकिन पूरी डिटेल देख लो। एमसेंड नीति 2024, राजस्थान सरकार ने एमसेंड नीति 2024 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एमसेंड के उपयोग को बढ़ावा देना। मुख्य बदलाव, एमसेंड इकाइयों की स्थापना के लिए पहले की बाध्यताओं को समाप्त कर दिया गया है। 3 साल का अनुभव, 3 करोड़ रुपए की नेटवर्थ और 3 करोड़ रुपए की जो टर्नओवर की शर्त थी उन्हें समाप्त कर दिया। अब रॉयल्टी को क्या है, कम करके आधा कर दिया गया। नीलामी के दौरान एमसेंड यूनिट के लिए 2 की जगह 5 प्लांट आरक्षित दिए गए हैं और बिजनेस मनी को 2 लाख से घटाकर 1 लाख कर दिया है। एमसेंड के उपयोग को बढ़ावा, डीएमएफटी की राशि में छूट दी गई है। 25% एमसेंड के उपयोग की अनिवार्यता सरकारी और सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में लागू की। तो याद रखना, बार बार ये प्रश्न आ रहे हैं एमसेंड नीति और बार बार आएंगे, ये देख लो। ठीक है, ये दिसंबर 2024 में जारी हुई थी, लगभग 9 दिसंबर के आसपास ये सारी जारी हुई थी और 31 मार्च 2029 तक इनकी वैधता है, या बीच में कोई और अगर घोषित हो जाती है वो एक अलग बात, उसको पूरा ध्यान रखना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको टेलीग्राम पीडीएफ कोई भी सूचना हमारी प्राप्त होती रहे। और आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया गया? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी। आप सभी का सही जवाब था बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर, माही महोत्सव बांसवाड़ा में और भीलवाड़ा में भी वस्त्र नगरी में महोत्सव का आयोजित हुआ। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। सही जवाब देना है। यस डेडोज, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत क्या है? जयपुर और मेला एक साथ गाते हैं, हम सिडो। भंडारेज बावड़ी कहाँ है? दौसा में। बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं अभी ये। किसे मेवाड़ का मुक्तिदाता? हमीर सिंह। ये वही हमीर सिंह जो 1326 से 64 तक गद्दी पर बैठा था। इसे मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। ठीक है, मेवाड़ का मुक्तिदाता यही है। विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। राजस्थान में साइबेरियन क्रेन तो केवलादेव में आते ही हैं। और राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग की संस्था किस वर्ष गठित हुई? 1994 में। और वर्तमान में इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। और निर्वाचन अधिकारी है महाजन, नवीन महाजन। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ रहे हैं जयन इलेक्ट्रिकल 7 फरवरी 2025 को। देखो ये एग्जाम बहुत हुए, 7 को भी हुआ, 8 को भी हुआ, 9 को भी हुआ और 10 को भी हुआ। सारे पेपर आपको जल्द ही इस टाइप मिलते रहेंगे और एक साथ मैं इनकी क्लास भी लूंगा। रघुनाथगढ़ शिखर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? गुलाबो प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्यांगना किस नृत्य से संबंधित है? कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? राजस्थान के कबीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जस्ट अभी 9 बजे आपके लिए क्लास मिलेगी। कौन सी? राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी 2025 जनवरी में कौन सी राजनीतिक घटना घटित हुई, राजस्थान को कोई किसी में कौन सी रैंकिंग मिली, और बाकी जितने बच गए आपको मैंने खेल करवा दिया, पुरस्कार करवा दिया, योजना नीति करवा दी, आयोजन महोत्सव करवा दिए, आयोजन महोत्सव, युद्धाभ्यास, ऊर्जा संसाधन करवा दिया, रक्षाबंधन। अब जो बच गया, जो भी बच गया वो इस विविध के अंदर आएगा, वो मैं आपको करवाऊंगा। तो 9 बजे नानक क्लासेस शिव सर पर तैयार रहना। जस्ट इस क्लास के बाद अपने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। की हमारी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं, बस आप निरंतरता रखें, मेहनत करें। और फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स की बुक उपलब्ध है और राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर्स की बुक भी उपलब्ध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।